તો નમસ્કાર ભેજી બોલ્યો સ્વાગત છે તમારું આપણા ખુદ का चैनल एलदीप क्लासेस में। तो भाई मैंने सोची कि अपना कल्चर का अपनी संस्कृति का मैं क्या कर सकूं। तो मैंने सोची कि मैं क्या कर लूँ कि शुरुआत इंट्रो होगी और बीच बीच में हम जो अपनी गढ़वाली भाषा होगी या कुमाऊनी कुछ शब्द या कुछ वाक्यांश हम यूज कर लें, ताकि एक अपरूपन एक अटैचमेंट पहाड़ी हम बोल सकते नहीं वो बनी हो रहे। ठीक है, तो मैं कोशिश कर लूँ कि बीच बीच में जो अपनी गढ़वाली हमारी भाषा है हम त्यामा क्या है संवाद हमारे आपस में हो सको। अब मैं टीरी है तो जो रीजनल जो चीज़ें हैं जो बोलियों में उनका थोड़ा सा चेंजेस रहेगा, क्योंकि टिहरी का जो टिहराली है गढ़वाली भाषा है उसमें, और जो पौड़ी की है जो बाकी रुद्रप्रयाग और चमोली साइड की है उनमें थोड़ा बहुत बल छाव का थोड़ा सा उसमें चीज़ें रहती है, तो उन्हें आप मैनेज कर लेना। ठीक है, तो अगर यो इनिशिएटिव तुमको ठीक लगी तो आप कमेंट बताएं छे कि क्या मेरे प्रयास ठीक है या नहीं है। अगर पसंद आओ तो मैं प्रोत्साहित करें, अगर नहीं आना चाहिए तो मैं बताइए, तो मैं गढ़वाली में या हिंदी में नॉर्मल तरीके से हम बात कर सर। ठीक, तो आज हम शुरू करने वाले हैं आपका यूपीएससी का जो आर का जो मेंस पेपर आपका है उसमें आपका यूनिट 1 आपका है। ठीक है, पहले हम सिलेबस सबसे पहले हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम सिलेबस देखें तो सिलेबस को तुम देख लो अगर, तब हिमा 3 स्तर को तुम्हारा पेपर होना चाहिए। ठीक है, पहलू पेपर છે તમારું कि प्रारंभिक परीक्षा, यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये एंट्री गेट को काम वहाँ कर लो। ठीक है, कि भाई एक एंट्री है, एंट्री पास है तुम्हारा। ठीक है, हाँ एंट्री पास है, त्याके बाद है तुम्हारी मुख्य परीक्षा और त्याके बाद तुम्हारी प्रयोगात्मक परीक्षा होल છે। ठीक है, अब प्रारंभिक परीक्षा में तुम्हारा 150 नंबर को पेपर होना है। ठीक है, अब 150 नंबर का इसमें पेपर होने वाला है, इसमें तब फिर जीएस प्लस रीजनिंग का है। इसका मैंने आपको बता देता है किस तरीके से आपको जीएस और रीजनिंग है उसे आपको करते हुए जाना है। फिर अगला जो सेगमेंट आपका है मुख्य परीक्षा का, इसको मैंने कल की क्लास में कहा था कि इसे हम शुरू करेंगे अपना। ठीक है, इसमें मैंने कहा था आपका जो आपका हिंदी वाला सेगमेंट है, जो निबंध वाला सेगमेंट है, जो पेपर 2 आपके हैं, इन्हें हम करेंगे पहले। ठीक है, बाकी चीजें हम साथ साथ देखते हुए जाएंगे। अब इनमें कुछ चीजें मैं पहले क्लियर कर दूं, हालांकि अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है। ठीक है, ना ही अधियाचन जो है आयोग के पास पहुंचा है इस चीज का। ठीक है, लेकिन ये सब कराने का मेरा टेंशन यही है कि भाई आप क्या है पूरी तैयारी में रहो उस चीज को लेके, मुख्य परीक्षा को लेके। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि आपका जब आप नोटिफिकेशन का वेट करो कि जब नोटिफिकेशन आएगा तब हम तैयारी आगे करेंगे। ऐसे में घाटा ये होता है, नुकसान ये होगा कि भाई आप नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हो, नोटिफिकेशन मानो 1 महीने बाद आ गया या 1.5 महीने बाद आ गया, आना तो है ही, आपको पता है कि आरोग्य फॉर्म लंबे टाइम से पेंडिंग है। ठीक है, वो भर्ती आपकी आनी है, तो जब आपको पता है कि वैकेंसी उसकी आनी है तो आप फिर क्यों उसके इंतजार में, नोटिफिकेशन आने के इंतजार में अपना टाइम वेस्ट करो भाई, है ना। तो आपको जो पता है कि आपको आर की तैयारी करनी है तो इससे बेहतर तो यही है ना कि आपका जो टफ वाली चीजें हैं, जो आपके जो चीजें दिक्कत आपको दे सकती है, जैसे हिंदी का पेपर आपका हो गया है, निबंध का आपका पेपर हो गया है। ठीक है, उन्हें आप पहले से ही तैयार कर लो भाई, आप इन्हें तैयार कर लो, इनके नोट्स बना लो और डेली बेसिस पे क्या है समय समय पे इनकी आप प्रैक्टिस करते रहो, आंसर राइटिंग की, ऐसे की, जो बाकी इसमें चीजें हैं। और साइड बाय साइड जो आपकी जो वन लाइनर चीजें हैं, आपकी जो रट्टा मारने वाली चीजें आपकी हैं, जो समझने वाली चीजें ऑब्जेक्टिव वाली, इन्हें भी साथ साथ आप चलते लेके चलो। अब आप नोटिफिकेशन का वेट करोगे, फिर 1 महीने का फॉर्म भरेंगे, 2 महीने बाद पेपर होंगे प्री का। ठीक है, तो उससे बेहतर तो आपका ये होगा ना कि आप पहले से आपका जो निबंध और जो हिंदी का पेपर है उसे आप तैयार करके रखो, एक हिस्ट्री नोट्स आपने बना के रखो भाई, और उन्हें आप अच्छे से उनका टाइम टू टाइम रिवीजन और मॉक आप लगाते रहो। और साथ साथ आप धीरे धीरे अपना जो प्री वाला जो ऑब्जेक्टिव वाला जो पर्सपेक्टिव है, ये वाले पेपर आप भी साथ साथ तैयार करते रहो। ठीक है, तो ये सब कराने का इंटेंशन मेरा यही है। ठीक है, बाकी मैं चाहता हूँ कि आप तैयारी समय से पहले करो, ताकि अब अगर आप नहीं करोगे तो कोई तो बच्चा होगा ना, कोई तो बच्चे होंगे जो इस फॉर्मेट पे आपके लगे होंगे, जो अभी से चीज़ों को तैयार करते हुए जा रहे होंगे, तो आप उनके कंपैरिजन में क्या आप उतने पीछे रह जाओगे। तो इससे बेहतर तो यही है भाई कि आप समय से पहले, जब अब आपके पास समय है तो बेहतर तैयारी आप कर सको, ताकि बाद में पछताना ना पड़े। ठीक समझिए नहीं, तो ये हमारो प्लान कि हम कन कन चीज़ों को देखना पहुंचे। तो प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और प्रयोगात्मक परीक्षा। मुख्य परीक्षा की बात मैंने कही है, तो अकमा जो पेपर आपको 2 है और पेपर 3 है हिंदी निबंध, तो हिमा में जो पेपर 2 आपको है हिंदी संरचना को, ये हम आज देख लो। ठीक है, तो अगर हमें सिलेबस में आओ हम,
सिलेबस सिलेबस यहाँ पे, ठीक है। तो ये तुम्हारा पेपर 2 सेकंड पेपर हिंदी संरचना का, ठीक है। अब इसमें क्या है, आपका 5 यूनिट आपका सीधी सीधी दे रखी है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि भाई आपकी जो यूनिट 2 है किस तरीके से आप इन यूनिट को, आपको यूनिट आपकी 5 इसमें आपका जो पेपर 2 बेसिकली इसे आप किस तरीके से स्मार्ट वे में आप करोगे, ठीक है। आज हम जो देखने वाले हैं आपकी यूनिट 1। अब इसको मैं बताऊंगा कि भाई जो यूनिट 1 है आपको इसको कैसे लेके चलना है जी, ठीक है। अब यूनिट 1 तुम देख लेता हो अकमा बोल छे कि भाई तुम गद्यांश सोल्व छे, ठीक है। और गद्यांश में तुम बोलो 3 सवाल, सवाल 1 सवाल 2 और सवाल 3। सवाल 1 में बोलो छे कि भाई ऊपर गद्यांश दियो छे ते को तुम उचित शीर्षक बताओ। सवाल सेकंड बोलो कि भाई जो गद्यांश ऊपर नीचे छे ते को तुम सारांश बताओ, वो भी 1/3 भाग में। और आखिरी सवाल तुम्हारा बोलो कि भाई तुम क्या बताओ छे गद्यांश पर कुछ वाक्य लिखा हो ये अंडरलाइन होना चाहिए, ठीक है। तो तुम अंडरलाइन जो रेखांकित अंश जो पार्ट रहो तुमको तुम व्याख्या करनी चाहिए अपने शब्दों में। तो ये चीज हम देख लो कि आज तुम किस तरीके से तुम इन्हें करने वाले हो, ठीक है। ये आपका, ठीक है। आपका यूनिट 1 आपकी है, इसमें आपका देखना है गद्यांश। गद्यांश में आपको 3 टाइप के सवाल मिलने वाले हैं, उचित शीर्षक, सारांश और रेखांकित अंश। आपको मिलेगा एक गद्यांश भाई, ठीक है। गद्यांश आपको मिलेगा, गद्यांश आपको मिलेगा, गद्यांश आपको पढ़ना पड़ेगा। और गद्यांश को पढ़ने पे आपको नीचे 3 सवाल दिए होंगे, ठीक है। और फिर अभी हम देखेंगे कि सवाल किस तरीके से रहेंगे और किस तरीके से आपको उसके आंसर टैकल करने, ठीक है। अब इनका जनरल आपको मैं बताओ कि किस यूनिट को किस तरीके से आप देखोगे। अब उचित शीर्षक की बात करें तो जनरल आपको एक गद्यांश आएगा और गद्यांश को आपको शीर्षक बताना है। शीर्षक छोटा हो, भावपूर्ण हो, अर्थपूर्ण हो, अपने पूरे अर्थ को समेट रहा हो गद्यांश के अंदर। सारांश में आपको क्या है, सारांश में आपको क्या करना है, सारांश में आपको ये बताना है कि आपको जो मूल भाव क्या है उसका गद्यांश का, आपको उसे 1/3 शब्दों में आपको बताना है भाई। अगर मान लो कि अगर गद्यांश 100 शब्दों का है तो आपको कोशिश करनी है कि 33 से 35 शब्दों में आप उसका सारांश बता सको। उसके अलावा जो रेखांकित अंश आपके पास 2 लाइनें दी होंगी, 2-3 लाइनें उनसे अंडरलाइन वो कर रखी होंगी, उनका आपको भाव बताना है भाई, उनकी आपको व्याख्या करनी है उन अंशों की अपने शब्दों में। तो गद्यांश का मतलब आपका यही है। अब इसको करोगे कैसे भाई आप, ठीक है। करोगे ऐसे, आप जाओगे चैनल पे, चैनल पे जाओगे यूट्यूब के इसी में चैनल खोलोगे, आप खोलोगे प्ले लिस्ट खोलना, ठीक है। प्ले लिस्ट आप जब खोलोगे तो उसमें एक मिनट चार्ज, एक मिनट उसमें नेट पे जुड़ रहा है, ठीक है। तो नेट नहीं चल रहा था। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपको जाना है यूट्यूब चैनल पे, इसमें जाओगे, इसमें जाना है आपको प्लेलिस्ट में, ठीक है। अब प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो मैं प्लेलिस्ट मैंने यहाँ पे आप आर ओ की यहाँ पे नई बना दी है। नेट को क्या हो गया, चेक नहीं पता। एक मिनट बस, आप मुझे 1 मिनट दीजिए, ठीक है। सॉरी। तो आपको जाना है प्लेलिस्ट में, प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो यहाँ पे आपकी जो क्या है, ये मैंने आर ओ की प्लेलिस्ट आपको बना दी। तो इसमें जितनी भी हम क्लासेस होंगी इसमें अपलोड कर देंगे, ठीक है। मतलब इसमें मैं ऐड ऑन कर दूंगा। प्लेलिस्ट में आप जाओगे और प्लेलिस्ट में आपको आपको कहीं जाना, आप सीधे यहाँ जाओगे और यहाँ में आपको क्लासेस आपको जो आपकी ये ड्राफ्ट गद्यांश वाली क्लास है, एक तो आपकी जो इसमें है, ठीक है। तो ऑलरेडी मैं जो गद्यांश वाला टॉपिक आपका है वो एपीएस के टाइम पे और पीसीएस के टाइम पे भी मैं दोनों बार बहुत अच्छे तरीके से वो आपको समझा चुका हूँ, अच्छे से पहले से वो करवा चुका हूँ, ठीक है। तो उन्हीं 2 क्लास को क्या है, मैं उसमें आपके जो ये नेट चल नहीं रहा अभी, इसमें आपको अपलोड कर दूंगा, मतलब अपडेट कर दूंगा। तो वो दोनों क्लासेस आपको यहाँ मिल जाएंगी, ठीक है। दोनों क्या मतलब इसी सीक्वेंस में। तो आपको सीधे प्लेलिस्ट में जाना है। आपको एक क्लास जैसे आज मैंने करवा दी, इस क्लास में आपको बता देगा कि इस तरीके से आपकी दोनों जो आपकी गद्यांश जो 2 क्लास है ये आपकी यहाँ से आपकी हो जाएगी, ठीक है। तो आपको एक बार तो आपको देखना है, जो आपकी पहली क्लास रहेगी वो भी गद्यांश की रहेगी, उसको देखोगे। उसको देखने के बाद रिवीजन के बाद आप एक रिवीजन के तौर पे आप एपीएस की जो सेकंड क्लास रहेगी उसको आप ले सकते हो, ठीक है। तो आप एक ही टॉपिक को 2 बार से पढ़ लोगे तो आपका जो गद्यांश वाला जो आपका जो टॉपिक रहेगा वो अच्छा खासा आपका तैयार हो जाएगा कि किस तरीके से आपको गद्यांश आपको देखना है। इसके साथ ये इसके अलावा जो बात ये है कि जो टेलीग्राम चैनल, हाँ, जो आपको यहाँ पे गूगल ड्राइव का लिंक मैंने दे रखा है, उस पर आप क्लिक करोगे, फिर आप वहाँ से रिक्वेस्ट भेजते हो, मैं यहाँ से आपको उसकी एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है। फिर आपके यहाँ से नोट्स खुल जाते हैं, ठीक है। तो नोट्स आप खोलोगे तो नोट्स में आपकी पीडीएफ मैंने अपलोड कर रखी है यहाँ पे। आप जब ये माई ड्राइव में जाओगे, ठीक है, माई ड्राइव में जाने का आप जब खोलोगे इसे, ठीक है, तो इसमें आपका ये देखोगे आप, ठीक है। ये बाहर भी आज जब देखो तो बाहर यहाँ पे हिंदी के आपके ये नोट्स आपको मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है।
हिंदी का हिंदी 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 नोट्स, ठीक है, यहाँ भी मिल जाएगा। और इसके अलावा एपीएस मेंस की जो अलग फोल्डर है, इसमें भी आपका क्या ये ड्राफ्ट वाला आपका ये गद्यांश वाला, ठीक है, यहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी, जो कि आपकी कुछ इस तरह की रहने वाली है। हाँ भाई, ये ठीक है। तो मैंने प्रॉपर तरीके से अपलोड कर रखी है, वहां से क्लास को पढ़ने के बाद यहाँ से आप पीडीएफ से चीज़ों को रिवाइज मार सकते हो, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप करोगे तो आपका जो ये टॉपिक है अच्छा खासा आपका गद्यांश वाला सेगमेंट आपका हो जाएगा, समझ गए। पर अभी जनरली आप इतना समझो, गद्यांश अगर सवाल आए तो गद्यांश में जैसे 3 बातें बोला आप करने के लिए, 3 टाइप के सवाल आपको आएंगे कि भाई उचित शीर्षक, सारांश और रेखांकित अंश की बात कर रहा है, ठीक है, रेखांकित अंश की बात कर रहा है। तो 3 चीजें आपने समझ ली भाई। आपको एक उचित शीर्षक लिखना है। शीर्षक मतलब ये होता है कि जो शीर्षक आपका छोटा होना चाहिए, अर्थपूर्ण होना चाहिए, और जो संपूर्ण आपका गद्यांश है उसका भाव अपने अंदर वो समेट सके, ठीक है। सारांश की बात वो करता है, सारांश पे आपको जो गद्यांश पे जो नंबर टोटल नंबर ऑफ जो वर्ड्स आपके रहते हैं उनका 1/3 आपको लिखना होता है। 1/3 मतलब ऐसा नहीं कि वो आपको कॉपी पेस्ट नीचे कर देना है, उसका मतलब ये कि आपका जो सारांश के जो भाव हैं, जो अर्थ हैं, ठीक है, जो मीनिंग है आपका वही रहे, बस उसे आपको अपने शब्दों में उसे आपको सारांश के रूप में आपको छोटा उसे लिखना होता है। रेखांकित अंशों मतलब ये है कि आपको एक या दो लाइन आपको जो अंडरलाइन की रहेगी उनका आपको खोलना है, उनकी आपको व्याख्या करनी है अपने शब्दों में, ताकि भाव उसका ना बदले। भाव बेसिकली उसका वही रहना चाहिए, तो उसके शब्द आप अपने शब्दों में से लिख सकते हो। जो 3 बातों में इसका मेन मतलब मोटो इसका यही है, ठीक है, मेन जो उद्देश्य इन सवालों का है वो ये, आपको इन बातों को ध्यान रखना है। करोगे कैसे, आपको 2 क्लास की मैंने जो लिस्ट आपकी बोली है वहां पर चीजों को ऐड ऑन कर दूंगा, वहां से आपकी चीजें यहाँ से हो जाएगी। वहां से क्लास करने के बाद करोगे क्या, करोगे आप जो नोट्स मैंने अभी गूगल ड्राइव में आपको दिखाए, यहाँ से अपने रिवीजन मारोगे तो अच्छा खासा आपका हो जाएगा। उसके बाद आपको करनी है प्रैक्टिस प्रॉपर तरीके से, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जो भाई ये आपका पेपर आपका आता है, तो पेपर में सवाल किस तरीके से आपके आते हैं, ठीक है, सेकंड को, ठीक है। तो इसे हम देखते हैं, तो इसे हम देखेंगे अगर, तो ये आपका है अभी जो मेंस आपका 24 में हुआ था आर यार को, जिनके भी हाल ही में ज्वाइनिंग हुई वो, ठीक है, ये किसी स्टूडेंट की कॉपी है, ठीक है, उन्हें हम देखते हैं, ठीक। तो ये आप देखो यहाँ से, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास कॉपी रहती है भाई, आपकी कॉपी रहेगी, आपके पास सवाल इस तरीके से रहेंगे, ठीक है। आपको प्रश्न नंबर संख्या आपकी जो 1 रहेगी, आपका सवाल आएगा इस तरीके से, ठीक है। सवाल आएगा कि भाई गद्यांश को पढ़िए, उसके आधार पे आपको नीचे दिए गए प्रश्नों आपको उत्तर देने, 20 अंक का आपका सवाल है। आपको एक कंप्लीट आपका गद्यांश रहेगा, और उसके बाद आपका नीचे आपका सवाल दिए रहेंगे, ठीक है, कि भाई आप गद्यांश का उचित शीर्षक लिखना है, और फिर वहाँ पे एक आपको शीर्षक के उपयुक्त जितनी जगह होनी चाहिए उतना आपको जगह आपकी छोड़ी रहेगी। उसके बाद आपका सवाल सेकंड आएगा कि भाई गद्यांश का लगभग आपको 1/3 में आपको सारांश लिखना है, ठीक है। उसके लिए आप फिर 2 पेज या जितनी आपको पेजेस रहेंगे आपको दिए रहेंगे। और फिर आपका तीसरा सवाल आपका रहेगा कि भाई गद्यांश में जो रेखांकित पंक्तियां थी उनकी आपको व्याख्या करनी है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये आपका, फिर जब आप उस तरीके से करोगे 2 क्लास करने के बाद आपके नोट को रिवीजन मारोगे, उसके बाद इस तरीके से आपको जो पीवाई हुए उनको आपको सॉल्व करना है। ये प्रैक्टिस आपको जो आपके गद्यांश वगैरह है उनकी आपको प्रैक्टिस कर देनी है, ठीक है। बाकी नोट्स कैसे बनाओगे, जो पीडीएफ आप पढ़ोगे यहाँ से, इस तरीके से आप बातों को ध्यान रखना है कि भाई गद्यांश में किन बातों को, मतलब बेसिक आपको पूरा पॉइंट कृपसी नोट्स आप लिख सको कि पढ़ने की तकनीक कैसे होनी चाहिए, ठीक है। आपको जब करोगे तो किन शब्दों को आपको हाईलाइट करने की गोला बनाना है, आपको पहले प्रश्न पढ़नी चाहिए, पहले आपको सीधा गद्यांश आपको पढ़ना चाहिए। अगर आपका समय का अभाव है, किस तरीके से आप स्मार्ट तरीके से आप गद्यांश को कम समय में आप लेके चल सकते हो। आंसर आपको हमेशा अपने शब्दों में लिखना है, आपको मूल्य वाक्य नहीं उठाने। इन सब तरीके से आपको, आप चाहो तो इनको अपने नोट्स के उसमें उतार सकते हो, ठीक है। बाकी इसमें क्यों बात कर रहा हूँ आपके इस वाले सवाल को लेके, इसमें अगर आप देखोगे, ठीक है, इसमें आप देखोगे तो ये आपका बोर्ड है, ठीक है। अब किसी बच्चे की कॉपी, ये कॉपी है उन्होंने आरटीआई के माध्यम से मंगाई होगी शायद, ठीक है। अब इनमें मैं आपको जो विशेष बातों को ध्यान रखने के बोल रहा हूँ वो ये है कि जैसे कि आपने शीर्षक लिख दिया, ठीक है, जैसा आपने गद्यांश को पढ़ने का आपने शीर्षक लिखा, मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे आपका ऐसी कॉपी रहेगी, ठीक है। कॉपी आपकी यहाँ से शुरू है, ठीक है, कॉपी आपकी यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ पे आपका खत्म हो रहा है, ठीक है, जितनी चौड़ाई इसकी है। अब इतनी चौड़ाई है, उसके बाद आपका सी 2 लाइन बीच में आपका दे रखा है, ठीक है, ये। तो ये बीच का जो ये लाइन है ना, ये और ये है, तो ये वाला जो आपका सेगमेंट है इसे बोलते हैं आलेख, ठीक है, इसे हम आलेख बोलते हैं। ये आलेख आपका हो गया। तो लिखना आपको इस तरीके से है। अब इस बच्चे का सिलेक्शन हो रखा है, ठीक है, लेकिन इसमें एक कमी जो मुझे लग रही है, आपको करना ये है कि जो आप बिल्कुल सटा के यहाँ पे इतना बिल्कुल लाइन से टच करके नहीं लिखना है, ना इधर और ना इधर, ठीक है। आप जब लिखोगे तो आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे एक
जगह आपको छोड़नी एक इतना, इधर भी और इतना भी। अब इसे आपको लिख के बताता हूँ, ठीक है। इस तरीके जैसे कि आपका पेज है, तो आपको बकायदा यहाँ से इतना पास ऐसे नहीं लिखना है, लेखक का ऐसे नहीं है, ठीक है। आपको यहाँ पे इतना छोड़ना है जगह, एक मिनट, ठीक है। लेखक का मत, और इसी लाइन में नीचे तक आप जितनी भी लाइन लिखोगे उसे लिखोगे, ठीक है। और ठीक इसी तरह का यहाँ पे आप यहाँ पे चीजों को लेके चलोगे, जैसे यहाँ पे लिखा है ना, हाशिए में नहीं लिखना चाहिए, ठीक है। तो इसी सीधी लाइन में आपको इतना ही स्थान आपको इस साइड छोड़ना है, इतने आपको फ्रंट वाले स्टार्टिंग में आपको छोड़ना है, ठीक है। आपको प्रॉपर पैराग्राफ हो, अच्छे साफ साफ लिखे हो, व्याकरण शुद्धियाँ ना हो, ठीक है। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है कि एग्जाम को पढ़ने में दिक्कत ना हो, ठीक है। इसके अलावा जब आपने अपने आंसर खत्म आपने यहाँ आपने कर लिया, ठीक है, आपने आंसर अपने खत्म कर लिया, तो आपको ये पेज पर ब्लैक में छोड़ना है। अपने एग्जामिनर शायद ये मारा है क्वेश्चन मार्क, तो आपको क्या करना है, इसे कट कर देना है, ठीक है। आपको इतना ऐसे कट कर देना पेन से, ताकि एग्जामिनर समझ जाए कि पेज यहाँ पे खत्म हो गया, आगे अगला सवाल आपका आने वाला, ठीक है। तो ये आपका थोड़ा इन बातों को ध्यान रखोगे, तो प्रैक्टिस करते जब आप मॉक या फिर पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करोगे, तो आपको उस बातों को थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। आंसर लिखते हुए जब आप लिखोगे, तो दो तीन बातों का ध्यान आपको रखना है कि भाई एक तो व्याकरण अशुद्धियां आपकी, व्याकरण से आपका शुद्ध हो भाई, आपका साफ लिखा हो, ठीक है, शुद्ध हो गया भाई, ठीक है। कोशिश करनी कि आपको बड़ा बड़ा आप लिखो, ठीक है, आप बड़ा बड़ा लिखोगे आप, ठीक है। इन बातों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी जो मैंने आपको कहा कि यहाँ से स्थान छोड़ने का, इस बात का भी आपके पैराग्राफ में बने हुए आपका पूर्ण विराम आपका हो गया, आपका जो अल्प विराम या जो कुछ भी है, बिंदु मात्राएं, इन सबका विशेष ध्यान आपको रखना है, ठीक है। तो ये आपका था गद्यांश वाला सेगमेंट आपका पहला। इसमें इस बात को आपको ध्यान रखना है, गद्यांश का आपका जो हो गया सारा आपका हो गया, और आपका दूसरा आपका यूनिट है एक थी, ठीक है। तो ये जो चीज आपको मैं कह रहा हूँ यहाँ से इधर भी और इधर भी, ठीक है। तो इन बातों को थोड़ा सा आपको ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। तो इसमें इतना ही है पहले यूनिट में, इसमें हम देखेंगे, ठीक है। तो ये चीज आप आई होप कि आप समझ गए होंगे कि आपको किस तरीके से आपको ये पहली यूनिट लेके चलनी है, आपको जो गद्यांश वाला सेगमेंट है किस तरीके से आपको करते हुए जाना है, ठीक है। तो आप समझ गए। मैंने प्लेलिस्ट आप ही इस वीडियो को अपलोड करने का प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, उसमें मेरे बाकी दो वीडियो मैं अपलोड कर लूंगा। इस क्लास को समझने के बाद आप वहाँ से दोनों से गद्यांश को आप समझ लीजिएगा, वहाँ से आप उसको देखने के बाद आपको जो गूगल ड्राइव में आपके जो नोट्स हैं, ये पढ़ी गद्यांश वाले, इनको पढ़िएगा, वहाँ से रिविजन मारना। तो मैं हिंदी के नोट्स मैंने अपलोड कर रखे हैं, उन्हें भी आप पढ़ लीजिएगा। वहाँ से करने के बाद जब चीज़ें आप समझ जाओगे, अपने खुद से नोट्स बना लोगे, उसके बाद क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। पीवाईक्यू जितने भी अभी आरओ के हुए हैं, चाहे लोअर के हुए हों या अपर के हों, अब उनमें जो गद्यांश वाले सवाल आपके होंगे उन्हें आपको सॉल्व करना है, ठीक है। इसके अलावा जो आपकी अगली यूनिट आपकी है सेकंड, ये इसको हम अगली क्लास में देखेंगे, और इसी में आपको समझाऊंगा प्रॉपर तरीके से, क्योंकि ये जो आपका सारणी रूप है ये मैंने पहले पढ़ाया हुआ नहीं है, क्योंकि एपीएस में आपका है नहीं, ठीक है। अपर में भी आई थिंक आपका नहीं है टॉपिक, सारणी रूप का नहीं है, उसमें सिर्फ संक्षेपण वाला है। तो सारणी आपका जो सारणी रूप आपका जो टेबलर फॉर्म है, इसे मैं आपको कल बताऊंगा किस तरीके से आपको इसको लेके चलना है, ठीक है। तो इसे हम कल प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे। पढ़ा तो हमने क्या आज भी प्रॉपर तरीके से ही, बट आज जब पहले से दो क्लासेस मैंने करवा रखी हैं सेम टॉपिक पे, तो मुझे लगा नहीं कि फिर सेम वही चीज को मैं रिपीट करूँ, ठीक है। हम करेंगे क्या, जैसे आज एक क्लास आपकी होगी, एक क्लास आपकी कल हो जाएगी, हम जो आपके जो पत्राचार वाला आपके जो लेटर वगैरह है, इन पे आपकी क्लासेस देखेंगे, ठीक है। उसके बाद ऊपर की जो तीन क्लास आपकी है, ठीक है जी, तो इनमें काफी हो जाएगी, ठीक है। एक क्लास आपकी होगी, दो क्लास आपकी होगी, दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, ठीक है। ये आठ नौ क्लास आपकी हो जाएगी। तो हम ये करेंगे, उसके बाद जब मैं इन सबको खत्म कर दूंगा, फिर हम एक मैराथन क्लास देखेंगे, ठीक है। हम देखेंगे एक मैराथन क्लास, ठीक है। मैराथन क्लास में क्या करूंगा, मैं जितने भी आठ नौ क्लास के हमारे जो नोट्स होंगे उनको मैं कंपाइल करके फिर हम प्रॉपर तरीके से एक रिवीजन मारेंगे, और फिर हम तब क्या करेंगे, एक एक्सप्लेन के साथ हम प्रॉपर तरीके से एक रिवीजन मोड में हम चीजों को देखेंगे गद्यांश से और टिप्पणी तक, ठीक है। उसके अलावा फिर अगली यूनिट जो होगी उसका मैं हम वो कर लेंगे। तो फिर मैं कल एक काम करूंगा, कल काम ये करूंगा क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूनिट 4 और यूनिट 5। कल हम इनको देखेंगे कि आपको यूनिट 4 और यूनिट 5 को किस तरीके से आपको लेके चलना है, ठीक है। उसके बाद हम फिर इन पे आएंगे वापस, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्लास समझ आई हो, इससे आउटपुट आपको अच्छा खासा मिला हो, फायदा मिला हो आपको।
अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। कोई भी डाउट है किसी भी चीज़ को लेके तो आप टेलीग्राम ग्रुप में आप मैसेज कर सकते हो, या फिर इस वीडियो के नीचे कमेंट आप चीज़ें अपने पूछ सकते हो, ठीक है। तब आज अपना ऐसे मैंने कोशिश कर कि तुम आज समझ आयो टॉपिक वगैरह। बाकी कोई भी दिक्कत परेशानी हो दी अगर तो तुम कॉल बिल्कुल मैसेज करें टेलीग्राम ग्रुप पर या फिर इसके वीडियो के नीचे ठीक है। तो बाकी इसका बताना कि भाई आप जो भी मैंने गढ़वाली जो मैंने कोशिश की बीच में बोलने की कोशिश की, मतलब बोलते हूँ मतलब ऐसे क्लास के बीच में, तो सही रहा या नहीं रहा उसको लेके फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इस क्लास में इतना ही है, अपना ध्यान रखिए, अच्छे से तैयारी करिए, ठीक है। मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय।